Hello dear students, good morning to all of you. Welcome to this channel. आज हम आपका क्लास 9 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स, उसमें एक्सरसाइज 2.2 जो थी आपकी, वो हम स्टार्ट करने जा रहे थे। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में उसको आज डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल में जीरोज नाम का एक वर्ड आता है कि जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का एक कंबाइंड टॉपिक है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि उनको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले। तो सबसे पहली जो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज जीरोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, राइट। तो आपका आज का ये टॉपिक रहेगा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जीरोज क्या होते हैं। देखिएगा ये एक जीरोज है वो प्लूरल वर्ड है, मतलब एक से ज्यादा जीरो होते हैं तो उनको हम बोलते हैं जीरोज। जीरो एक सिंगुलर है, ओके। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखो, हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख दें तो उसका जीरो क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज आपके पास में एक x में पॉलिनोमियल px है जिसकी वैल्यू आपकी x माइनस 3 है। ये आपका पॉलिनोमियल है x में और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है x माइनस 3। अब जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का, उसका मीनिंग ये है कि x की कोई ऐसी वैल्यू सर्च करो जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। x की वो वैल्यू बताओ जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे। वो जो वैल्यू होगी x की, उस x की वैल्यू को हम उसका जीरो बोलेंगे, राइट। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया इसका px बराबर x माइनस 3 है। यदि मैं x की वैल्यू 3 कर देता हूं, x की वैल्यू यदि मैं 3 रख दूंगा तो 3 माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इसका मतलब यह हुआ यदि मैं x की वैल्यू 3 पुट कर देता हूं, x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो 3 x की वैल्यू डाल दी माइनस 3, यानी आप लिख सकते हैं कि p3 की वैल्यू आ गई 0। आप यहां लिख सकते हैं टेकिंग x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 रखने पर क्या दे देगी, 0 दे देगी। तब हम बोलेंगे x बराबर 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी x की वैल्यू 3 है, इसको हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, तो जीरो क्या होता है, जीरो होता है x की वैल्यू, x की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का मान 0 आ जाए। x की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल का मान 0 आ जाता हो वो उसका क्या कहलाता है, जीरो कहलाता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपके पास में px, ये एक अनदर एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास में पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो आप आइडिया लगा सकते हैं क्या कि x की वैल्यू ऐसी कौन कौन सी हो सकती हैं जिन पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो आप चेक करना, मैं x की वैल्यू 0 लेके चेक करता हूं। p0 यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं हम x बराबर 0 रख के। तो x बराबर आपको 0 रखना है तो 0 का स्क्वायर हो गया माइनस ये 2 है, इसके मल्टीप्लाई में x की वैल्यू यानी आपने 0 रखी
तो यहां से आप P0 का आंसर देखोगे, 0 स्क्वायर मीन्स 0 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना यानी 0। ओके, फिर माइनस, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाई 0 करोगे यानी 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि P0 की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। तो पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दिया। किसने बनाया? 0 ने बनाया। हमने पोलिनोमियल में 0 डाला तो पोलिनोमियल की वैल्यू आपकी 0 बन गई। तो हम लिख सकते हैं सो x बराबर 0 इज ए 0 फॉर पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, ये x बराबर 0 है, इसने पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दिया? 0 बना दिया। तब हम बोल सकते हैं कि x बराबर 0 है, वो पोलिनोमियल का 0 है। राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यांक या शून्यक। अब x की कोई और वैल्यू ऐसी हो सकती है कि जो इसको 0 बना दे? हो सकती है। आप देखेंगे, टेकिंग x इक्वल टू, आप x की वैल्यू 2 रख के चेक करना। p x की वैल्यू आप 2 डालो तो आप रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। x की वैल्यू हमने क्या डाल दी? 2 डाल दी। अब इसका आंसर देखते हैं। P2 बराबर 2 स्क्वायर यानी 4 आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो भी 4 आएगा। आप देखेंगे कि P2 बराबर 0 मिल गया। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 किसने बनाया? 2 ने बनाया। पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर बना दिया। किसने बनाया? 2 ने बनाया। तो आप लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू 2 इज अनदर 0। एक तो पहले निकाल चुके हैं हम, तो हम बोलेंगे x बराबर 2 इज अनदर 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये सोचा है, हम वैल्यू सोच सोच के निकाल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सोचने से सारी वैल्यू मिल जाए। इसका एक डिफरेंट मेथड होगा जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पहले इस जीरोज के बारे में अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि जीरोज क्या होते हैं। तो जीरोज क्या होते हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। वेरिएबल x की वो वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में रखने से पोलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती हो, तो वो x की वैल्यू पोलिनोमियल का 0 कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पहला आज का टॉपिक था। नेक्स्ट 2 इसके बारे में इंपॉर्टेंट और टॉपिक हैं पोलिनोमियल्स के जीरोज के बारे में। सपोज आपके पास में कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसके आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो 5 है, 3 है, -4 है। ये सारे आपके कांस्टेंट पोलिनोमियल हैं। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज 0 ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, कोई आपसे पूछ ले कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का 0 क्या होता है, तो आप सोच सकते हो कि कांस्टेंट वैल्यू को 0 बनाने वाला ऐसा कोई होता ही नहीं है जो कांस्टेंट वैल्यू को 0 बना दे। ये 5 है तो 5 को 0 नहीं बना सकता कोई भी। 5 तो 5 रहेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो जितनी है उतनी ही रहेगी, इसको कोई 0 नहीं बना सकता। आपके पास में पोलिनोमियल ये था, याद करो, तो यहां पर हम x की वैल्यू 3 डालते हैं, तो x की वैल्यू 3 इसको क्या बना देती है? 0 बना देती है। इस पोलिनोमियल को 0 किसने बनाया? 3 ने इस पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दिया। तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3 इज ए 0। तो जो भी x की वैल्यू होती है
वो जीरो कहलाती है। तो इसके अंदर तो कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है ही नहीं, हम कुछ रख ही नहीं सकते जो इसको जीरो बना दे, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको जीरो बनाने वाला कोई नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू जितनी भी है उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू को कोई जीरो नहीं बना सकता। तो आप क्या लिखेंगे, जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नथिंग, इसका कोई जीरो नहीं होता है, देयर इज नो जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू को कोई जीरो बना ही नहीं सकता है। इसको तो हमने बना दिया, आप आसानी से देख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को हमने जीरो बना दिया एक्स की वैल्यू 3 रख के। तो इसको तो जीरो बना सकते हैं हम, जिसमें एक्स वेरिएबल होता है उसकी कुछ एक्स की वैल्यू डाल देंगे वो जीरो बन जाएगा। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू को जीरो बनाने वाला कोई नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता है। राइट स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये है आपका जीरो पॉलिनोमियल। क्या आप बता सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने देखा था कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसी जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो वैल्यू को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल जीरो होता है, राइट। अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? तो इसका स्टूडेंट्स आपका आंसर होता है ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स आर कंसिडर्ड एज zeros ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। अल्टीमेट उसकी वैल्यू कितनी है? जीरो है। तो इसकी मल्टीप्लाई में आप चाहे कुछ भी रख दें, इसके मल्टीप्लाई में चाहे आप कुछ भी रख दें, आपको जीरो इंटू समथिंग जीरो ही मिलेगा। तो कुछ भी रख सकते हैं, इसका मतलब रियल नंबर लाइन पे आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो। ये लाइन कौन सी होती है आपकी? दिस इज रियल नंबर लाइन। तो इस रियल नंबर लाइन पे आपके सारे नंबर होते हैं। इस पे आपके नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। इसका मतलब रियल नंबर लाइन पे जो भी आपका रियल नंबर अवेलेबल है वो सारे के सारे इस जीरो पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाते हैं, क्योंकि जीरो की अल्टीमेट वैल्यू तो जीरो होने वाली है, चाहे आप कुछ भी रख दें। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम जीरो पॉलिनोमियल के बारे में देख चुके हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बारे में देख चुके हैं, और यदि कोई एक्सप्रेशन बना के उसका पॉलिनोमियल बना के दिया हुआ हो तो उसके भी जीरोज का हमने पता कर लिया कि जीरोज क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं या पुराने हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।